हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है हमारी पोलिनोमियल की, जिसमें हमारा टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। कैसे दो पोलिनोमियल को है हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों जो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 है ये। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद में हम एग्जाम्पल करेंगे और फिर उसके बाद में हम एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये जो डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, जैसे दोस्तों हमने डिवीजन जो है भाग करना सीखा है। ठीक है, अब जैसे दोस्तों अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझे तो जैसे दोस्तों अगर 9 जो है, ठीक है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें दोस्तों, 9 को 2 से डिवाइड करें तो ये 4 पे जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 8 आएगा और यहाँ पे दोस्तों आपका ये बचेगा 1। ठीक है, मीन्स दोस्तों जब हमने 9 को जो है 2 से डिवाइड किया तो ये 4 पे गया और जो शेष आपका कितना बचा है 1। तो दोस्तों हमेशा जो है डिवीजन एल्गोरिथम में जो आपका ये हमें पता है दोस्तों क्या होता है, शेष होता है। ठीक है, या फिर हम कहेंगे रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। और दोस्तों ये जो है आपका डिवाइजर होता है, ये आपका क्या होता है, डिवाइजर, जिसको हम दोस्तों हिंदी में बोलते हैं भाजक। ठीक है, और दोस्तों ये जो ऊपर है, ठीक है, जितने भी भाग है इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, या फिर दोस्तों भागफल इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, भागफल। ठीक है, और दोस्तों ये जो अंदर है हमारा, ये जो 9 है, ठीक है, ये जो 9 है, इस 9 को दोस्तों बोला जाता है डिविडेंड। ठीक है, या फिर दोस्तों इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, भाज्य। ठीक है, तो दोस्तों ये चीजें हैं। अब देखो डिवीजन एल्गोरिथम दोस्तों क्या कहते हैं कि जो आपका जो डिविडेंड है ना, ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड, ठीक है दोस्तों, ये जो डिविडेंड है वो हमेशा किसके इक्वल होता है दोस्तों, जो आपका डिवाइजर है। ठीक है, जो आपका डिवाइजर है और जो आपका क्वोशिएंट है, उन दोनों की मल्टीप्लाई के, क्वोशिएंट और प्लस जो आपका रिमाइंडर बचा है, ठीक है, ये आपका डिविडेंड इसके बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, तो डिविडेंड है वो हमेशा किसके बराबर होता है दोस्तों, डिवाइजर, ठीक है, इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, मीन्स दोस्तों यहाँ पे जो आपका भाज्य है वो किसके बराबर होता है, भाज्य दोस्तों होता है भाजक गुणा भागफल। ठीक है, और प्लस में दोस्तों शेषफल। ठीक है, दोस्तों ये जो है आपकी डिवीजन एल्गोरिथम है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, जिसमें हमेशा ध्यान में रखना है कि दोस्तों आपका जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल होता है, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो दोस्तों अगर हम इसको प्रूव करके देखें, अब देखो डिविडेंड हमारा कितना है, 9 है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या ये दोनों साइड इक्वल आ रही है। तो दोस्तों देखो इसको प्रूव करके देखते हैं। डिविडेंड हमारा 9 है, डिवाइजर कितना है हमारा, डिवाइजर है 2, फिर दोस्तों इंटू क्वोशिएंट कितना है 4, और दोस्तों फिर प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना है 1। मीन्स दोस्तों भाज्य आपका 9 है, ठीक है, भाजक आपका 2 है, ठीक है, और जो ये जो भागफल फिर कितना है 4, ठीक है, और शेषफल की जगह हमने क्या रखा है, 1 रखा है। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 4 दूनी 8 प्लस 1। ठीक है, तो 8 प्लस 1 कितना होगा, 9। तो ये दोनों रिजल्ट है, इधर वाला और इधर वाला दोनों क्या रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो आपका डिविडेंड है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, मीन्स जो भाज्य है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये था। अब देखो हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली दोस्तों ये भी कह सकते हैं, अगर मैं इसको जैसे इस डिविडेंड है इसको मैं दोस्तों क्या मानू, पीएक्स। ठीक है, तो पीएक्स जो है वो किसके इक्वल होता है दोस्तों, अगर मैं इस
डिवाइजर को, इस डिवाइजर को दोस्तों अगर मैं क्या मान लू क्यू जैसे GX मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, और ठीक है, और क्योसेंट है उसको हमने क्या मान लिया QX, ठीक है, और जो दोस्तों रिमाइंडर है R से इसको रिलेट करते हैं तो RX इसको क्या मान लेते हैं रिमाइंडर, ठीक है। क्योसेंट को हमने क्या मान लिया QX, और जो डिवाइजर है दोस्तों उसको हमने क्या मान लिया GX, और दोस्तों जो डिविडेंड है उसको हमने क्या मान लिया PX, ठीक है। तो दोस्तों मैथमेटिकली जो है हम ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, तो PX जो है हमेशा आपका किसके इक्वल होता है GX इंटू QX और प्लस यहाँ पे रिमाइंडर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। तो दोस्तों जहाँ पे आपका जो ये RX है वो क्या है 0 है, या फिर दोस्तों जो RX की जो वैल्यू है, RX की जो वैल्यू है हमेशा लेस देन आती है, मीन्स RX की जो पावर जो होती है दोस्तों वो हमेशा आपकी किससे लेस आएगी GX से आएगी, ठीक है। RX की जो पावर है दोस्तों हमेशा जो है, जो यहाँ पे जो GX है, GX मीन्स यहाँ पे डिवाइजर, ठीक है, मीन्स दोस्तों जो रिमाइंडर जो है उसकी जो पावर हमेशा आपका जो डिवाइजर है उससे हमेशा छोटी आएगी, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ओके। और दोस्तों ये आपका GX कभी भी यहाँ पे ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये आपका 0 नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो RX जो है हमेशा क्या होगा लेस देन होगा GX, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपके डिवीजन एल्गोरिथम थे, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि एक पोलिनोमियल है उसको दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है, ओके। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो आपको डिवीजन एल्गोरिथम ये आपको याद करनी है, ठीक है, और इसी के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है। उससे पहले दोस्तों हम डिवाइड करना सीखते हैं कि एक पोलिनोमियल है उसको दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 8 है, ठीक है। यहाँ पे एक पहला जो एग्जांपल है इस एक्सरसाइज का दोस्तों ये क्या कह रहा है, पहला एग्जांपल कि जो 3x², ठीक है, पहला एग्जांपल है दोस्तों 3x² माइनस जो है x³, ठीक है, और माइनस जो 3x और प्लस 5, ठीक है दोस्तों। इसको जो है ना आपको 1x माइनस 1, ठीक है, माइनस x² से इसको हमें क्या करना है दोस्तों भाग देना है, ठीक है, इसको इस पोलिनोमियल को इससे हमें भाग देना है, ठीक है। और विभाजन जो एल्गोरिथम है उसकी सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। और दोस्तों जो विभाजन जो एल्गोरिथम हमने पढ़ी थी, विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, ठीक है, और उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो दोस्तों ये जो है हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, मीन्स हमें पहला काम क्या करना है इस पोलिनोमियल को इससे भाग देना है, ठीक है। और सेकंड जो विभाजन एल्गोरिथम है दोस्तों, डिवीजन जो एल्गोरिथम है, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम दोस्तों, डिवीजन एल्गोरिथम उसको हमें क्या करना है वेरीफाई करके दिखाना है, ठीक है, वो ठीक है कि ये ट्रू है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है। अब देखो एक पोलिनोमियल को हम दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो इस वाले पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, मीन्स जो है 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 को किससे डिवाइड करना है दोस्तों इससे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो पावर आपकी सबसे बड़ी होती है उसको आगे लिखो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पावर 3 है, फिर आपके क्या है पावर 2 वाला, फिर पावर 1 वाला, और फिर हमारा ये बिना पावर वाला, ठीक है, अचर पद जो है, ठीक है दोस्तों। इसको हमें डिवाइड करना है। सबसे बड़ा पावर क्या है माइनस x² है, फिर दोस्तों क्या है प्लस का x है, और फिर क्या है दोस्तों माइनस को, ठीक है। दोस्तों ये डिवाइड करना हमने 9th क्लास में या 8th क्लास में आपको सीखा होगा, ठीक है। तो ये जो डिवाइड करना और फिर डिवीजन जो एल्गोरिथम है उसको जांच करना हम यहाँ पे दोबारा से सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये डिवाइड कैसे जाएगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे तो आपका माइनस x³ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। और देखो माइनस x³ है और यहाँ पे माइनस x² है, ठीक है, तो माइनस तो यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x² को अगर मैं x² को दोस्तों अगर मैं x से यहाँ पे x पे भाग दूं, ठीक है, मीन्स यहाँ पे x से अगर मल्टीप्लाई करूं दोस्तों तब जाके मुझे x की पावर 3 मिल रहा है, ठीक है।
अगर मैं माइनस एक्स की पावर 2 है उसको x जो है प्लस x से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास दोस्तों माइनस एक्स की पावर 3 आ रहा है। ठीक है, अब इसी x को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा जो इसके नीचे लिखेंगे, और दोस्तों इस x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस का x आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देखो यहाँ पे जो है इसको हमने x पे जब भाग दिया तो ये आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको इनके जो निशान है इनको चेंज कर देंगे। ठीक है, मीन्स जो माइनस का है उसको प्लस का कर देंगे, प्लस का है वो माइनस का, माइनस का है वो प्लस का, मतलब यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इसको और इसको। तो दोस्तों हमने क्या किया, जो ये नीचे वाला है जो ये माइनस का है इसको प्लस का किया, प्लस का ये माइनस का, और माइनस का ये क्या कर दिया प्लस का, निशान चेंज कर दिए। मीन्स दोस्तों अब ये माइनस का है और ये प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों ये प्लस का है, अब ये माइनस का है, तो 3 में से 1 गया, 3 ये 3 टाइम्स है, 1 टाइम्स, 3 में से दोस्तों 1 गया तो 2 बचेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बचा। अब देखो x वाले देख लो, ये माइनस का है और ये प्लस का। ठीक है, तो 3 माइनस का 3 और प्लस का 1, दोस्तों माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, और माइनस का 2x। ठीक है, और प्लस क्या है आपका ये 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, 2 और x स्क्वायर चाहिए, तो 2x स्क्वायर कब आएगा, जब दोस्तों मैं यहाँ पे 2 से इसको 2 से 2 पे भाग दूं। ठीक है, तो देखो 2 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो दोस्तों 2x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन मुझे प्लस का चाहिए, यहाँ पे माइनस का है। अगर मैं 2 को माइनस जो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे प्लस का बनाना है, तो दोस्तों यहाँ पे प्लस के जगह हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो मतलब माइनस का 2 पे यहाँ पे हम भाग देंगे। ठीक है, मीन्स -2 पे जब भाग देंगे तो माइनस का 2 और माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या होगा प्लस, और 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इस -2 को आप प्लस के x से मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, और 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2x। ठीक है, ऐसे ही ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में प्लस। ठीक है, तो प्लस आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, निशान चेंज करने है। मीन्स अब ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया। ठीक है, मीन्स 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, कैंसिल हो गया 0। ठीक है, ऐसे दोस्तों ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये प्लस का है। ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस का 5 और माइनस का 2, तो कितना बचेगा दोस्तों प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, प्लस का 3। तो दोस्तों ये जो है आपके डिवीजन एल्गोरिथम थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हमने इससे भाग दिया तो आपके पास क्वोशिएंट ये आया है, रिमाइंडर ये बचा है। ठीक है, तो क्वोशिएंट आपका कितना है, ये आया है, रिमाइंडर ये बचा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऐसे डिवाइड करना है। अब देखो डिवीजन जो एल्गोरिथम है उसको हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे -x की पावर 3, और हमारा क्या है डिवीजन एल्गोरिथम क्या है दोस्तों, आपका जो डिविडेंड है, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, या फिर दोस्तों हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, जो आपका px जो है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, gx इंटू qx और प्लस rx। ठीक है, ये आपका क्या है डिवीजन एल्गोरिथम है, विभाजन एल्गोरिथम है दोस्तों। मीन्स यहाँ पे जो भाज्य है दोस्तों किसके इक्वल होता है, भाज्य है वो आपका भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, अब देखो px क्या है आपके पास, px तो आपके पास है दोस्तों -x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर। दोस्तों हम जो है डिवीजन एल्गोरिथम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो विभाजन एल्गोरिथम है उसकी सत्यता की हम जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो हम अगर ये इक्वल दिखा देते हैं लेफ्ट और राइट, ठीक है, तो आपकी डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे px तो आपका क्या है, ये है px मीन्स डिविडेंड मीन्स यहाँ पे आपका भाज्य। ठीक है, तो -3x प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू gx क्या है दोस्तों। ठीक है, gx मीन्स यहाँ पे भाजक है। ठीक है, भाजक मीन्स यहाँ पे डिवाइजर। ठीक है,
तो डिवाइजर यहाँ पे लिखो दोस्तों माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, इंटू क्योसेंट। दोस्तों क्योसेंट क्या है, क्योसेंट मीन्स भागफल, ठीक है, एक्स माइनस 2 और प्लस जो है दोस्तों ये आर एक्स मीन्स रिमाइंडर मीन्स शेषफल, शेषफल कितना है दोस्तों 3, ठीक है। मीन्स दोस्तों ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी क्या है सारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। अगर मैं राइट हैंड साइड को दोस्तों यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और इसमें 3 जोड़ूं, अगर इसके बाद में दोस्तों ये हमारा आ जाता है, ठीक है, मीन्स अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आपकी डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस साइड को हम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अब देखो मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो कैसे करेंगे, एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे और फिर इससे, ठीक है। जो मैं एक्स को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों माइनस एक्स की पावर 2 और यहाँ पे पावर 1, तो टोटल कितनी होगी दोस्तों 3, ठीक है। एक्स को जो मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों एक्स की पावर 1 और 1 टोटल कितना होगा 2। एक्स को जो मैं माइनस 1 से करूंगा तो माइनस एक्स एकम एक्स आएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, अब माइनस एक्स को मैंने क्या किया, इन तीनों से मल्टीप्लाई किया। अब ऐसे माइनस 2 है उसको तीनों से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों माइनस जो है 2 को प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, ठीक है। ऐसे दोस्तों माइनस 2 को माइनस 1 से करेंगे, माइनस माइनस गुणा में जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है दोस्तों, और 2 एक कम आ जाएगा 2, और फिर क्या है दोस्तों प्लस 3, प्लस क्या है 3। अब देखो इसको चेक करो, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस एक्स की पावर 3, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर वाले दोस्तों एक तो 2x स्क्वायर यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 2 और 1 टोटल एक्स स्क्वायर वाले कितने हो गए 3x स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाले देखो अब माइनस का 2x यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है, और माइनस का x यहाँ पे है, तो 2 और 2 टाइम्स और 1 टाइम्स टोटल कितना होगा 3 टाइम्स, मीन्स माइनस का 2x माइनस का x माइनस का 3x, ठीक है। और दोस्तों फिर बिना x वाले मीन्स यहाँ पे 3 और प्लस 2 कितना आ गया 5, ठीक है। अब ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये थी, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया और प्लस में रिमाइंडर जो जोड़ा, तो देखो दोस्तों राइट हैंड साइड भी जो है हमारी बिल्कुल यही आ रही है, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोस्तों इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब हमारी जो है डिवीजन एल्गोरिथम है वो क्या होगी वेरीफाई होगी, ठीक है। इसकी सत्यता की हमने यहाँ पे जांच कर दी है कि डिवीजन एल्गोरिथम है वो बिल्कुल सत्य है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके डिवीजन एल्गोरिथम होती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। या फिर दोस्तों ये याद कर सकते हैं px जो है किसके इक्वल होता है gx प्लस qx और प्लस rx, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर पहला था, ठीक है। अब मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे, ठीक है दोस्तों। तो डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम करेंगे दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है आपका एग्जाम्पल नंबर जो है दोस्तों इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 2 मीन्स यहाँ पे उदाहरण नंबर 9 दे रखा है। तो इसमें क्या है दोस्तों एक पोलिनोमियल हमें दे रखा है, क्या दे रखा है 2x की पावर 4, ठीक है, माइनस 3x की पावर दोस्तों है 3, माइनस जो है 3x स्क्वायर है, ठीक है, प्लस का 6x है दोस्तों, माइनस का क्या है 2 है। ये सभी शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये सभी शून्य ज्ञात करने हैं दोस्तों, ये सभी शून्य ज्ञात करो, ठीक है। तो इसके सभी शून्य ज्ञात करने हैं दोस्तों, ठीक है, इसके सभी जो है जीरोस यहाँ पे निकालने हैं दोस्तों, ठीक है। ये जो पोलिनोमियल है इसके सभी हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है दोस्तों यदि आपको इसके 2 शून्य का √2 और माइनस √2 ज्ञात है, ठीक है दोस्तों, हमें इसके सभी शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। अगर हमें इसके 2 शून्य और दे रखे हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, इसके 2 जो है शून्य क्या क्या दे रखे हैं, एक तो हमें दे रखा है दोस्तों √2 और एक दूसरा जो शून्य है वो माइनस का √2, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों एक पोलिनोमियल एक बहुपद हमें दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो 4 डिग्री का पोलिनोमियल है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, 3 घात, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो दोस्तों जितनी पावर होगी आपकी हाईएस्ट
उतने ही जो है शून्य बनेंगे, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। कोई भी पोलिनोमियल उसमें जितनी हाईएस्ट डिग्री है उसके शून्य क्या जो जीरोस है उतने ही बनेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या कहना है कि एक पोलिनोमियल है, इसके सभी शून्य हमें ज्ञात करने हैं। अब सभी शून्य मीन्स यहाँ पे इसके पोलिनोमियल के 4 शून्य होंगे, जिसमें दोस्तों हमें 2 शून्य का ऑलरेडी दे रखे हैं, √2 और -√2। अब बच गए 2, जो 2 बच गए दोस्तों वो शून्य का हमें निकालने, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे दोस्तों अगर ये शून्य है, ठीक है, जैसे अगर ये शून्य है तो x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, एक शून्य की होगा, ठीक है, और एक x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों -√2, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखो अगर ये जो शून्य है तो x की वैल्यू √2 है, तो दोस्तों x ये जो है अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो माइनस का √2 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। दोस्तों x -√2 है वो क्या होगा, इस जो है पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, एक गुणनखंड होगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो ये प्लस का हो जाएगा और इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x जो है +√2 है वो भी क्या होगा दोस्तों, इस पोलिनोमियल का एक गुणनखंड होगा, बहुपद होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर देखो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, x -√2, ठीक है, ठीक है, x -√2 और x +√2, ठीक है, x -√2 और x +√2। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, देखो दोस्तों यहाँ पे मुझे पता है ये a + b का फॉर्मूला बन रहा है, a + b का, ठीक है। और दोस्तों मुझे पता है कि a - b × a + b हमेशा क्या होता है a² - b², ठीक है। a - b × a + b हमेशा क्या होता है a² - b²। तो ये a² - b² करेंगे तो a आपका क्या है x, तो इस x का स्क्वायर कर देंगे, -b क्या है दोस्तों √2 है तो √2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो a - b a + b को हमने क्या लिख दिया a² - b² मीन्स यहाँ पे x² - √2 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे क्या आया x² - √2 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो दोस्तों क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे x² - 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x² - 2 भी आपका एक फैक्टर होगा, ठीक है दोस्तों, x² - 2 भी क्या होगा आपका ये एक फैक्टर होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, जब मैं x⁻2 -2 है इसको डिवाइड करता हूं, इस पोलिनोमियल को इससे अगर मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो दोस्तों देखो क्या आता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हमें इसमें सारे जो जीरोस निकालने हैं, जिसमें 2 शून्य हमें क्या दे रखे थे -√2 और +√2, ठीक है। 2 जो बाकी बच गए वो निकालना, ठीक है। दोस्तों इसको हमें डिवाइड करना है, मीन्स 2x⁴ है, -3x⁴ है, 3x⁴ है और प्लस का 6x है और माइनस का 2, ठीक है। इसको दोस्तों हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, x² - 2 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। दोस्तों डिवाइड कैसे किया जाता है, सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है। हमें तो कैसे लाएंगे, और देखो x⁴ है, एक तो दोस्तों अगर मैं 2 पे दूं भाग, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे x⁴ है तो यहाँ पे एक x⁴ और है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे x⁴ है तो अगर मैं x⁴ को x⁴ से मल्टीप्लाई करूंगा तो x⁴ आ जाएगा, ठीक है। मीन्स x⁴ को 2x⁴ से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 2x⁴ यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स दोस्तों हमें इसको ध्यान में रखते हुए इसको भाग करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये आया है इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। -2 दूनी 4x⁴, ठीक है। तो 4x⁴ आया है, ठीक है, तो 4x⁴, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे निशान चेंज करो, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस और ये माइनस वाला तो कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों देखो यहाँ पे पहले पावर 3 वाला लिखेंगे, यहाँ पे फिर पावर 2 वाले लिखेंगे, फिर पावर 1 वाला और फिर बिना पावर वाला। तो पावर 3 वाले क्या है दोस्तों, पावर 3 वाला सिर्फ ये है, ठीक है। और पावर 2 वाले कितने हो गए दोस्तों, ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो 4 प्लस का और 3 माइनस का, 4 - 3 कितना बचा, 1 बचा, 1 x² बचेगा, जिसको हम लिखते नहीं सिर्फ x² बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके आगे क्या है दोस्तों 6x बचा है और फिर क्या है दोस्तों -2, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, आप देखो यहाँ पे किस पे भाग जाएगा, एक तो -3 चाहिए हमें, ठीक है, और x⁴ है, तो दोस्तों यहाँ पे x⁴ है तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, एक x और लेंगे यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे
अगर मैं माइनस जो है 3x को x की पावर 2 से भाग देता हूं तो देखो दोस्तों माइनस का 3 x की पावर 1 और 2 कितना आ जाएगा x की पावर 3। हमें ये बनाना है, ठीक है। अब इसको इससे में मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, और 3 गुणा 6x, ठीक है। अब देखो ये माइनस का है तो ये प्लस का निशान चेंज करना है हमें, ठीक है। ये प्लस का है तो ये माइनस का, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, ठीक है। तो हम निशान चेंज कर लें, उससे ये माइनस का अब ये प्लस का, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो ये भी प्लस का है और ये भी माइनस का है तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 2 बचा है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये है तो ये बिल्कुल एक पे चला जाएगा। अगर मैं एक से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस का है और यहाँ पे ये निशान चेंज कर देंगे, माइनस का है ये प्लस का हो गया और ये प्लस का है ये माइनस। अरे भाई प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए, ये माइनस का और ये प्लस का ये भी कैंसिल होगा और बचा क्या दोस्तों लास्ट में 0 बचा है, ठीक है। मीन्स दोस्तों ठीक है। अब देखो ये इसका एक फैक्टर होगा तो ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर है तो इसको ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा पूरा जब ये डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास जो है यहाँ पे देखो क्वोशेंट जो है भागफल हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर और माइनस का 3x और प्लस 1, ठीक है। तो दोस्तों ये आया हमारे पास। अब देखो ये आपका एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। द्विघात बहुपद से हमें कितने शून्य मिलते हैं दोस्तों 2, ठीक है। क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है ये जो हमें मिला है इसको जब हम सोल्व करेंगे दोस्तों तो 2 शून्य हमें यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। अब देखो ये भी तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। अगर हम इसको 0 के इक्वल रखें तो शून्य हमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसको 0 के इक्वल रखें तो यहाँ पे √2 और प्लस का √2 और माइनस का √2 मिल रहा है, ठीक है। ओके अब देखो इसको सोल्व करो दोस्तों, इसके फैक्टर बनाओ तो 2x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आए और दोस्तों यहाँ पे जो मिडिल जो टर्म है इसको हमें ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि 2x स्क्वायर आए मल्टीप्लाई करें तो और जो जोड़े तो आपका क्या है 3x आए, ठीक है। और देखो अगर मैं माइनस का 2x और माइनस का ही x जो लेता हूं तो माइनस का 2x और माइनस का x माइनस का 3x हो गया। और दोस्तों अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा और 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 3x को हम क्या लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस x और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों यहाँ पे दो दो में कॉमन ले लो, यहाँ पे इन दोनों में तो आपका एक तो x आ रहा है और एक 2 आ रहा है कॉमन, ठीक है। तो 2 भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे x भी कॉमन ले लिया दोस्तों। यहाँ पे बचा क्या 1x बचा और माइनस यहाँ पे देखो 2x सारा ही कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, ठीक है। माइनस ये एज इट इज दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा तो जब भी कुछ कॉमन दिखाई ना दे तो एक कॉमन लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉमन लिया है दोस्तों तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस का x बचेगा और प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है माइनस, ठीक है। और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। जब भी एक कॉमन लो दोस्तों ये आ जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस का ध्यान में रखना है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखो x माइनस 1 है वो कॉमन आ रहा है तो बचा क्या दोस्तों 2x माइनस 1 बचा है, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों x माइनस 1 0 के इक्वल है तो एक शून्य हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और दोस्तों 2x माइनस 1 0 के इक्वल है तो एक शून्य हमारे पास क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू इधर जाएगा प्लस का 1 तो x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा तो एक शून्य हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है। दोस्तों इस पोलिनोमियल है उसके 2 शून्य हमें ऑलरेडी दे रखे थे, इन्हीं का यूज करके हमने जो बाकी के जो 2 शून्य बचे थे 2 जीरोस बचे थे वो निकाल लिए, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों ये जो पोलिनोमियल है, ठीक है, इसके सभी शून्य कैसे ज्ञात करेंगे जिसके 2 शून्य दे रखे हैं। तो देखो ये 2 शून्य है दोस्तों तो x माइनस जो है 2 मीन्स x को 2 के इक्वल रखो, एक शून्य की है ये है तो इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस 2 बनेगा और इसको इधर लेके आएंगे x प्लस 2। तो दोस्तों ये जो है एक फैक्टर होगा इसका, ये भी क्या होगा इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। इन दोनों को अगर दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 2 मिलता है जो आपका क्या होगा एक फैक्टर होगा इसका, ये भी इसका एक फैक्टर होगा, ये इसका एक फैक्टर है, ये इसका एक फैक्टर है तो ये भी इन दोनों की मल्टीप्लाई भी इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो दोस्तों जब इसका एक फैक्टर होगा, जब ये वाला इसका एक फैक्टर है गुणनखंड है तो दोस्तों ये वाला इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा,
ठीक है, हमने यहाँ पे डिवाइड करके देखा तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिला। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे गुणनखंड किए, फैक्टर किए इसके दोस्तों। -3x को क्या लिख सकते हैं, -2x और -x। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमने गुणनखंड किए और x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू प्लस की 1/2, दो शून्य को और आ गए हमारे। मीन्स जो बाकी के दो बचे थे 1 और 1/2 वो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये जो 4 डिग्री का पोलिनोमियल था दोस्तों, 4 घात का पोलिनोमियल था। ठीक है, तो 4 घात के पोलिनोमियल में कितने शून्य होते हैं, 4 ही होते हैं, तो ये चारों आ चुके हैं। ठीक है, ये 2 दे रखे थे, बाकी के 2 हमने निकाल दिए। टोटल कितने हो गए दोस्तों, 4। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन डील करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल 2 ही थे। अब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम है, उसका प्रयोग करके निम्नलिखित में से px को gx से भाग दीजिए और भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या है, विभाजन एल्गोरिथम है, उसका यूज करना है। इस विभाजन एल्गोरिथम का यूज हमें करना है, जिसमें दोस्तों px को है, px जो है उसको किससे भाग देना है। इसमें क्या कह रहे हैं, px है उसको gx से आपको भाग देना है। px को किससे भाग देना है, gx से देना है। ठीक है, और px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमें भाग देने पे भागफल निकालना है। ठीक है, और शेषफल हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम का हम यूज करेंगे। ठीक है, और उसकी हेल्प से दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वोशेंट और जो रिमाइंडर यहाँ पे हमें दोस्तों निकालना है। ठीक है, जब हम px और gx को भाग करें। अब देखो इसमें पहला जो क्वेश्चन है क्या है दोस्तों, हमें px जो दे रखा है कितना है, x की पावर 3 -3x² प्लस 5x और -3। ठीक है, और दोस्तों जो gx है वो हमें क्या दे रखा है, इसमें x² - 2। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये px है इसको gx से भाग करना है। ठीक है, और भाग करने के बाद में भागफल और शेषफल निकालना है। ठीक है, और हमें यूज किसका करना है, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम हमने अभी अभी पढ़ा था। ठीक है, तो उसी का ही दोस्तों हम यूज करेंगे और इसको बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ओके। अब देखो यहाँ पे भागफल और शेषफल निकालना है, तो हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। मीन्स यहाँ पे हम px जो है इसको भाग करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसको भाग करना है, मीन्स डिवाइड करना है इसको किससे, px को डिवाइड करना है gx से। ठीक है, तो ये आपका gx है। ठीक है, और ये आपका क्या है, px है। ठीक है, इसको डिवाइड करो। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ पे x की पावर 3 लाना है। ठीक है, तो कैसे लाएंगे, और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो 3 लाने के लिए एक x बचाना, तो एक x पे भाग देंगे। ठीक है, तो x की पावर 2 और x की पावर 1 कितना हुआ, x की पावर 3। दोस्तों इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, निशान चेंज करने हैं। मीन्स ये प्लस का, ये माइनस का, माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो पावर 3 तो कैंसिल होगी, तो पावर 2 कितने बची है, माइनस का 3x² बचा है, और पावर 1x वाले कितने हैं, और देखो ये 5x ये है। ठीक है, पहले पावर 2 वाले, फिर पावर 1 वाले, फिर बिना पावर वाले, ऐसे अरेंज में लिखने हैं। ठीक है, तो 5x प्लस का ये है, अब ये प्लस का 2x है। ठीक है, तो प्लस का 2x और 5x कितना हो गया दोस्तों, प्लस का 7x, और फिर क्या बचा है, माइनस का 3। ठीक है, अब देखो किस पे भाग जाएगा, हमें यहाँ पे देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे -3x² बनाना है। कैसे बनाएंगे, जब मैं इसको -3 से भाग कर दूंगा। ठीक है, तो देखो -3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो -3x² आ रहा है, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा में प्लस हो जाएगा, और दोस्तों 3 गुणा कितना हो जाएगा, 6। अब निशान चेंज करना है दोस्तों, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस का है तो इसको प्लस का कर दो, और प्लस का है ये माइनस। अब देखो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों x की टर्म सिर्फ एक बची है, 7x, और बिना x वाले क्या है,
अब बिना एक्स वाले देखो, एक तो माइनस का 3 है और एक माइनस का 6 है, तो टोटल दोस्तों इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 और माइनस का 6 माइनस का 9। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये आपका आ गया। ठीक है, अब इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पावर 1 में है, ये पावर 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, रिमाइंडर आ जाएगा, और ये आपका क्या है, क्वोशिएंट आ जाएगा, ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। ठीक है, मीन्स ये भागफल आ गया। तो दोस्तों भागफल जो हमें निकालना था, भागफल, ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्वोशिएंट जो है, क्वोशिएंट जो हमें निकालना था वो कितना है दोस्तों, x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट कितना है, x माइनस 3। और दोस्तों यहाँ पे रिमाइंडर भी हमें निकालना था, रिमाइंडर मीन्स शेषफल जो है वो कितना है, 7x माइनस 9, 7x माइनस 9। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है हमें दो चीजें निकालनी थी, इसको डिवाइड करना था। ठीक है, इसमें, और अब देखो यहाँ पे आपकी जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, डिवीजन विभाजन एल्गोरिथम, उसकी सत्यता की जांच करके भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारी क्या होती है, आपका जो px जो है वो किसके इक्वल होता है, px आपका gx इंटू qx और प्लस rx। ठीक है, ये हमने शॉर्टकट में लिखा है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों डिविडेंड है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या फिर दोस्तों हिंदी में भाज्य जो है, भाज्य वो किसके इक्वल होता है, भाज्य गुणा भागफल जमा शेषफल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे px हमारे पास क्या है दोस्तों, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 5x और माइनस 3 इज इक्वल टू, दोस्तों gx हमारे पास क्या है, gx हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 2 है। ठीक है दोस्तों, qx हमारे पास क्या है, qx मीन्स यहाँ पे आपका क्वोशिएंट, qx मीन्स यहाँ पे क्वोशिएंट। ठीक है, तो क्वोशिएंट कितना है, x माइनस 3 और प्लस दोस्तों रिमाइंडर हमारे पास दोस्तों शेषफल कितना है, 7x माइनस 9। ठीक है, तो ये चीजें अब देखो, इनको सोल्व करोगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई और जो भी आएगा उसमें ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए। देखो चेक करके देखो क्या ये आता है दोस्तों। क्या करेंगे, पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई, तो x की पावर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 3, पहले वाले को दूसरे से मल्टीप्लाई, तो x की पावर 2 को माइनस 3x से करेंगे, माइनस 3 से करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसकी दोनों से होगी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस माइनस 2 है इसको भी दोनों से करेंगे, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2x आएगा, और माइनस 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों पहले माइनस माइनस क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई में प्लस होता है, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपका क्या है, फिर ये 7x और माइनस 9, और देखो इसको ऐड करो, क्या है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो दोस्तों 7x में से 2x गया तो कितना बचेगा, 5x। x वाले जो है, x वाले इकट्ठे कर लो, 7x माइनस 2x कितना हुआ, 5x। और दोस्तों बिना x वाले इकट्ठे कर लो, तो 6 माइनस 9, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का निशान आएगा, तो 9 में से 6 घटा दो दोस्तों कितना आएगा, 3। ठीक है, अब देखो ये जो है, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसमें हमने ये रिमाइंडर ऐड किया, तो देखो यही आ रहा है। ठीक है, मीन्स ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड, दोनों क्या आ रही है दोस्तों, इक्वल आ रही है, तो यहाँ पे वेरीफाई हमारी हो गई है। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ऐसे दोस्तों इसका पार्ट नंबर जो सेकंड है, इसमें px क्या रखा है, वही सेम क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर जो सेकंड है, इसमें px को gx से डिवाइड करना है और भागफल और शेषफल निकालना है, मीन्स आपका क्या, रिमाइंडर और आपका क्वोशिएंट हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों हमारे पास सेकंड जो पार्ट है उसमें px अब की बार कितना दे रखा है, अब की बार जो px है x की पावर 4, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 दे रखा है। और दोस्तों gx जो है वो क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, px को gx से भाग देना है, इस px को इस gx से भाग देना है और भागफल शेषफल निकालना है डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। ठीक है, ओके, तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा px जो है, ठीक है, इस px को हमें क्या करना है दोस्तों, इस gx से भाग देना है। ठीक है, ये आपका x स्क्वायर है दोस्तों, पहले पावर सबसे बड़ी x की पावर 2, फिर उसके बाद उससे छोटी और फिर बिना पावर वाली। ठीक है, ऐसे सीरियल वाइज इसको लिखो। ठीक है, तो पहले माइनस का x और फिर
यहाँ पे बिना एक्स वाला। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स की पावर 4 चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों एक्स की पावर 4 चाहिए और यहाँ पे एक्स की पावर कितना है, 2 है। ठीक है, तो जब मैं एक्स की पावर 2 पे भाग दूंगा तो एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 2 टोटली मल्टीप्लाई होकर कितना हुआ, एक्स की पावर 4। अब देखो दोस्तों ये हमारा आ चुके हैं। अब एक्स की पावर 2 है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो और इससे भी मल्टीप्लाई करो। तो एक्स की पावर 2 है, उसको एक्स की पावर 1 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो पहले प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो एक्स की पावर 2 को एक्स की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स की पावर 3। ठीक है, तो दोस्तों एक बार हम प्लस माइनस का ये और देख लेते हैं। ठीक है, दोस्तों जब भी जोड़ की बात हो, ठीक है, जब भी हमें जोड़ना हो, ऐड करना हो, ठीक है, तो दोस्तों आपके जो प्लस और प्लस है और प्लस आपका क्या होगा, हमेशा प्लस का ही होगा। ठीक है, मीन्स अगर आपका 5 प्लस का 5 और प्लस का 7 है तो दोस्तों ये हमेशा प्लस का ही आएगा। ठीक है, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है दोस्तों, अगर एक प्लस का है, ठीक है, एक प्लस का है और एक माइनस का है और वो दोनों ऐड हो रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपका निशान जो है उसका आएगा जो आपका बड़ा होगा। मीन्स अगर प्लस का बड़ा है तो प्लस का बड़ा आएगा। ठीक है, अगर माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का निशान आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसको ढंग से समझते हैं दोस्तों, जैसे अगर हमारे पास 9 है और माइनस में 6 है, ठीक है, तो क्या बचेगा, सबको पता है दोस्तों, 9 में से 6 गया, 3 बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहाँ पे प्लस का बचा है, प्लस का बचा है, क्यों बचा है, क्योंकि प्लस वाला बड़ा था। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसको जस्ट रिवर्स कर दूं, 6 माइनस 9, ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा, अब देखो दोनों के बीच में घटा है तो घटेगा ही। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी 3 ही बचना है। ठीक है, दोनों के बीच में माइनस है तो दोस्तों माइनस ही होगा, 9 में से 6 गया 3। लेकिन दोस्तों यहाँ पे निशान फिर उसके अकॉर्डिंग आएगा जो बड़ा होगा। देखो प्लस वाला तो प्लस वाला क्या है, छोटा है, और माइनस वाला क्या है, बड़ा है, तो जो बड़ा है उसी का ही निशान आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ओके। एक दोस्तों ये चीज थी, जब दोनों प्लस के हो तो प्लस का ही निशान आएगा, जब दोनों माइनस के हो दोस्तों, जैसे माइनस का 5 और माइनस का 7, तो भी माइनस का ही निशान आएगा और ऐड हो जाएंगे। 7 और 5 कितने हो गए, 12। ठीक है दोस्तों, ये जोड़ में 3 चीजें हमें याद रखना है। ठीक है, तो आपकी प्लस माइनस की कभी भी गलती नहीं होगी। अगर कोई भी दो नंबर दोनों प्लस में तो प्लस का ही आएगा, तो हो जाता है। ठीक है, अगर दोनों नंबर माइनस के हो, ठीक है, तो दोस्तों माइनस का ही आएगा। ठीक है, लेकिन ऐड होंगे। ठीक है, सेम निशान होंगे तो आपके हमेशा ऐड होते हैं। ठीक है, और निशान उसी का ही आता है जो यहाँ पे है। ठीक है, यदि प्लस का है तो प्लस का, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का ऐड होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और एक निशान यहाँ पे जैसे माइनस का है, ठीक है, दोनों के बीच में माइनस है तो दोस्तों निशान फिर उसके अकॉर्डिंग आएगा जो आपका नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो ये तो जोड़ की बात थी। अब देखो गुणा की बात करते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात करते हैं। ठीक है, गुणा में दोस्तों जैसे अगर मैं 3 और 5 की मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 15 आएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर मैं -3 और +5 की मल्टीप्लाई करूं तो 15 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर एक माइनस का है। लेकिन दोस्तों अगर ये दोनों नंबर माइनस के हों, ठीक है, तो गुणा में माइनस माइनस क्या हो जाती है, प्लस, तो ये आपका प्लस का 15 आएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको दोस्तों ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, दोनों जो है नंबर अगर गुणा में माइनस के हो तो प्लस का आएगा, और यहाँ पे ध्यान रखना है जोड़ में, ये जोड़ में यहाँ पे मल्टीप्लाई का कोई निशान नहीं है, तो दोनों नंबर अगर माइनस के हैं तो आपका क्या जाएगा, माइनस का 12। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, एक्स की पावर जो है 2 पे भाग दिया, तब एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4 आ गया। हमें एक्स की पावर 4 लाना था सबसे पहले। एक्स की पावर 2 को एक्स की पावर 1 से भाग दो तो एक्स की पावर 2 और 1 3 आ गया दोस्तों। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस का माइनस का माइनस का हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है अब ये। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स की पावर 1 को एक्स की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 2, और माइनस का है, ये प्लस का माइनस आएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे निशान चेंज करने में सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये अब प्लस का कर दिया। ठीक है, निशान बिल्कुल चेंज कर दिए। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखो एक्स की पावर 3 वाला तो सिर्फ यहाँ पे एक ही है। ठीक है, तो एक्स की पावर 3 वाला है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 वाला है, तो एक्स की पावर 3 वाले इकट्ठे करो सबसे पहले, तो प्लस का है, एक्स की पावर 3 सिर्फ क्या है, प्लस का है। अब हमें एक्स की पावर 2 वाले इकट्ठे करने हैं। ठीक है दोस्तों, उनको कलेक्ट कर लो। देखो माइनस का तो 3 एक्स की पावर 2 है,
प्लस का एक्स की पावर 2 है, ठीक है। तो माइनस का 3x की पावर 2 और प्लस का x की पावर 2, दोस्तों टोटल कितना हो गया, ठीक है। इनको ऐड करो तो माइनस का 3 और प्लस का 1, माइनस का 2 बचेगा ना दोस्तों, और x की पावर 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 2x की पावर -2, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये आपका 1 टाइम्स होता है जब कुछ नहीं लिखा हो तो -3 और +1, -3 + 1 क्या होगा दोस्तों, -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया। अब x की पावर 2 को -1 से मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे ये होगा, ठीक है। इनको हमने क्या किया, ये कट गए x की पावर 4 वाले, x की पावर 3 वाला यहाँ पे 1 बचा है, x की पावर 2 वाले कलेक्ट कर लिए। अब x की पावर 1 वाला सिर्फ एक ही है यहाँ पे 4x, और फिर बिना x वाला कितना है दोस्तों यहाँ पे 5, ठीक है। अब देखो भाग किस पे जाएगा, यहाँ पे x की पावर 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है x की पावर 2, तो एक x की कमी और रहेगी, और प्लस का चाहिए तो दोस्तों प्लस का ही यहाँ पे x से भाग जाएगा, ठीक है। तो x से जब मैं x की पावर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 3 आएगा, x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों x की पावर 2 आएगा, ठीक है। निशान किसका आएगा, माइनस का। x को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x आएगा, ठीक है। माइनस का है दोस्तों, ठीक है। और ये प्लस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक है। अब निशान चेंज करते हैं, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 वाले कलेक्ट करो, x वाले कलेक्ट करो, बिना x वाले कलेक्ट करो, तो x की पावर 2 और x की पावर -2x की पावर -2x की पावर 2, और यहाँ पे ये क्या है अब फिलहाल प्लस का x की पावर 2, कितना होगा दोस्तों, -2 और प्लस 1 कितना हो गया, माइनस का बचेगा 1, ठीक है। तो माइनस का x की पावर 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो 4x प्लस का है और 1x प्लस का है, ठीक है। 4x और 1x कितना हो गया, 5x हो गया, और प्लस दोस्तों कितना है यहाँ पे 5, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें देखो -x की पावर 2 चाहिए, x की पावर 2 ऑलरेडी है, सिर्फ हमें माइनस चाहिए। तो माइनस कब आएगा दोस्तों, जब मैं -1 से यहाँ पे भाग दूंगा, ठीक है। तो -1 को जब मैं x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा ना, -x की पावर 2। -1 को -x से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, माइनस माइनस जो है मल्टीप्लाई में क्या हो गया, प्लस, और 1 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा x। ऐसे दोस्तों इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें प्लस माइनस का ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो इनको, अब हमें क्या करना है, ये मल्टीप्लाई भाग देने के बाद में निशान चेंज, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस, ठीक है। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 5x प्लस का, 1x माइनस का, 5x में से 1x गया 4x, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 5 और माइनस का 1, तो 5 में से 1 गया 4, ठीक है दोस्तों। तो फाइनल में दोस्तों आपका नीचे ये बचेगा, ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, 4x - 4, ठीक है। तो रिमाइंडर आपका दोस्तों ये बचेगा, अब इससे भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो आपका क्वोशिएंट था, भागफल कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा। तो ये तो आपका भागफल है और ये आपका क्या है, रिमाइंडर शेषफल है, ठीक है। तो ये आपका क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 3 है, सेम है दोस्तों। हमें डिवाइड करना है tx को gx से, px हमें क्या दे रखा है, px दोस्तों हमें दे रखा है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। और जो दोस्तों gx जो है हमारे पास क्या है, 2 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो px है उसको भाग देना है दोस्तों gx से, और हमें वही जो है आपका क्वोशिएंट निकालना है, मीन्स भागफल, और रिमाइंडर हमें शेषफल निकालना है, ठीक है। तो ये 2 चीजें हमें निकालनी है, ठीक है। ओके, अब देखो इसको भाग दो वैसे ही जैसे हमने किया था, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसको दोस्तों भाग दो 2 माइनस x स्क्वायर। तो सबसे पहले पावर वाला, x की पावर वाला सबसे आगे आएगा, x की पावर 2 हाईएस्ट है सबसे, फिर उसके बाद में बिना पावर वाला आप लिखो, तो ये प्लस का 2 पीछे लिख लेते हैं, ठीक। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मुझे x की पावर 4 बनाना है, तो 4 कब आएगा, तो देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 की और जरूरत पड़ेगी, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का आएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे प्लस का x की पावर 4 चाहिए, तो दोस्तों कैसे आएगा,
जब मैं यहाँ पे माइनस का x की पावर 2 पे भाग दूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। और x की पावर 2 कितना हो जाएगा, x की पावर 4, ठीक है। तो माइनस x की पावर 2 पे यहाँ पे ये भाग जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई में माइनस। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर से 2x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये माइनस का है, ये आपका क्या हो जाएगा फिर प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो हाईएस्ट पावर यहाँ पे x की पावर 2 है, फिर x है, फिर बिना x वाला, तो 2, तो प्लस का 2x की पावर 2 पहले लिखो, फिर बिना x वाला जो है माइनस का 5x है, सॉरी फिर x वाला, और फिर बिना x वाला जो क्या है 6, ठीक है। अब देखो किस पे जाएगा दोस्तों, प्लस का जो है 2x स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन प्लस का 2 चाहिए, ठीक है। 2 पे चला जाएगा, तो दोस्तों प्लस का 2 कब आएगा, ये तो माइनस का है, तो माइनस माइनस यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमें प्लस का 2, माइनस 2 को माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर। फिर दोस्तों इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो हम निशान चेंज कर दो, ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है। दोस्तों अब देखो x वाला तो सिर्फ माइनस का 5x बचा है, और बिना x वाले ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो 6 और प्लस 4 कितना हो गया 10, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका जो आपका भागफल है, ठीक है, जो क्वोशिएंट है दोस्तों, जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट यहाँ पे भागफल आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, और रिमाइंडर जो है शेषफल जो है दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, शेषफल जो है आपका दोस्तों -5x + 10 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो है डिवीजन एल्गोरिथम है उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम आप प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों डिवीजन एल्गोरिथम, px जो है किसके इक्वल होता है, gx इंटू qx और प्लस rx, ठीक है। मीन्स दोस्तों यहाँ पे जो भाज्य है वो किसके इक्वल होता है, भाजक, ठीक है, और गुणा भागफल, ठीक है, और जमा शेषफल, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे भाज्य क्या है, अंदर वाला होता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे अंदर वाला है वो हमें किसके इक्वल दिखाना है, यहाँ पे अंदर वाला क्या है आपके पास दोस्तों, x की पावर 4 - 5x + 6, ठीक है। और भाजक कितना है दोस्तों, ये बाहर वाला, ठीक है। मीन्स -x की पावर 2 + 2, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, भागफल, मीन्स यहाँ पे दोस्तों क्वोशिएंट, मीन्स यहाँ पे, ठीक है, -x² - 2 से, और जमा दोस्तों क्या है शेषफल, शेषफल कितना है दोस्तों आपका -5x + 10, ठीक है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों और इसमें ऐड ये करोगे तो आपका यही आएगा, ठीक है। तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये 2 चीजें हमें निकाल लेते, क्वोशिएंट ये होगा, रिमाइंडर ये होगा, ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, चलो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आराम से कर लेते हैं, हमारे पास क्या था, ये x की पावर 4 - 5x + 6 और -x² 2 + 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है -x² - 2, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर में क्या है दोस्तों -5x + 10, ठीक है। मीन्स ये आपके दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड है और इज इक्वल टू ये क्या है राइट हैंड साइड, हमें ये इक्वल दिखाना है दोस्तों, ठीक है। तो राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, हमें लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो, -x² को -x² से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x की पावर 2 और 2 कितने हो गए 4, -x² को -2 से करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2x², इसका इसके साथ और इसके साथ हो गया। अब इसको इसके साथ और इसके साथ करो, प्लस का 2 को माइनस का x² से करो तो माइनस का जो है 2x² हो जाएगा, और प्लस का 2 को माइनस को 2 से करो, माइनस का 2 गुणा 4, मल्टीप्लाई हो गया दोस्तों, ठीक है। अब ये देखो प्लस है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली आप लिख लो आपका -5x + 10, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, x की पावर 4 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों x की पावर 2 वाले देखो ये तो कैंसिल ही हो गए, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे फिर -5x बचा है, और फिर दोस्तों 10 में से 4 का कितना आ गया 6। और देखो ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, तो पहला जो है क्वेश्चन हमारा हो चुका है जिसके पार्ट हमारे 3 थे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमें इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 2.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है दोस्तों, ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको ट्राई करके देखो, अगर नहीं आते हैं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।